अगर 10 साल हमसे मेहनत कोई कराएगा और लास्ट टाइम में टिकट काट देगा तो हम कोई वो थोड़ी, हम कोई किसी के ऊपर जीवित थोड़ी, हम तो जनता के ऊपर जीवित हैं। ना तो मैं कास्ट और क्रीड्स की राजनीति करता हूँ, न जाति धर्म की राजनीति करता हूँ, मैं तो विकास की राजनीति करता हूँ। तो मुझे कोई डर नहीं है। जब मैदान में हूँ जब तो इंटरव्यू ले रही हैं आप। क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बार आप बसपा की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे हैं? और क्या तकलीफ है, क्या दिक्कतें, क्या चुनौतियाँ हैं और क्या हमें करना है। तो प्रॉस्पेरिटी बढ़नी चाहिए इलाके में, समृद्धता बढ़नी चाहिए। कि हाथी को पहाड़ चढ़ने में थोड़ी मुश्किलें साबित हो रही हैं। तो जब भी लोग कहते थे जब पहला चुनाव जीता था तो बसपा कुछ भी नहीं कर पाएगी, देख। और तीसरा चुनाव भी हम तो बहुत कम वोटों से हारे थे, और अगर मैं चुनाव नहीं लड़ता तो आपके इंटरव्यू लेने आती। यहाँ का सिटिंग एमएलए है तो मैं तो उससे ही अपना कंपटीशन मानता हूँ, और ये मेरा वादा है, दावा। एक शब्द तो मैंने आपसे अभी सीखा, वादा और दावा एक साथ जोड़ के ठीक मजबूत हो गया ये शब्द। तो वादा और दावा दोनों ही है उन्हें हराने का। सिटिंग एमएलए हैं, उनसे आपका कंपटीशन है, तो ऐसे क्या काम है जो उन्होंने नहीं किया और आप करके दिखाएंगे, करेंगे? उन्होंने सबसे बड़ा अच्छा काम ये किया पूरे क्षेत्र में कि मेरे ख्याल से 300-400 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। हल्द्वानी जेल भर दी उन्होंने जो खाली पड़ी थी है, और थाने में बहुत तेजी से काम होने लग गया। तो ये सबसे बड़ा काम है उनका, ये सबसे बड़ा ये काम नहीं है, चमत्कारित काम है ये। चमत्कारित काम है ये। नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों के लिए रण जो है वो शुरू हो चुका है। अब कुछ ही दिन बाकी है जब मतदान होगा, और 10 मार्च को ये साफ हो जाएगा कि उत्तराखंड में सरकार आखिर किसकी बन रही है। तमाम पार्टियां दावे वादे कर रही हैं। इस बीच हर पार्टी जनता के बीच ये जाकर ये दावे करने की कोशिश करती है कि वो जनता के लिए काम करती है। बसपा भी चुनावी मैदान में है, पूरी कोशिश कर रही है। सितारगंज से फिलहाल मौजूदा प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद है बसपा से नारायण पाल जी, और वो यहाँ के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। सर, स्वागत है प्रतिपक्ष संवाद पर आपका। सर, अभी सितारगंज को लेकर अगर देखा जाए तो आप पहले भी यहाँ पर जनता की सेवा कर चुके हैं। एक बार फिर से अगर आपको मौका मिलता है तब आपके दावे वादे क्या होंगे जनता के लिए? क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बार आप बसपा की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे हैं? नहीं, अब हम तो 20 साल से यहाँ एक्टिव हैं, हम तो सारी चीज़ें जानते ही हैं यहाँ, और क्या तकलीफ हैं, क्या दिक्कतें, क्या चुनौतियाँ हैं और क्या हमें करना है। तो प्रॉस्पेरिटी बढ़नी चाहिए इलाके में, समृद्धता बढ़नी चाहिए, डेवलपमेंट होने चाहिए। और सिडकुल जो फैक्ट्री लगी थी, 260 फैक्ट्री लगी थी, इन 10 सालों में 260 फैक्ट्री घटकर 60 ही रह गई हैं। तो सबसे बड़ा जो ये जो हमारा डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर था वो ख़राब हो गया है, तो उसे ही इस्टेब्लिश करना है। सर, अक्सर हम ये कहते हैं कि प्रत्याशी देखकर वोट किया जाए। आप पहले भी यहाँ पर विधायक रह चुके हैं, हालांकि आपको कांग्रेस से टिकट नहीं दिया गया, तब आपने बसपा ज्वाइन की। तो कहीं ना कहीं जनता के बीच जो संदेश जाता है वो जाता है कि आपने एक पार्टी से दूसरी पार्टी का दामन चुनाव के नजदीक आते आते थाम लिया, और बसपा जो है एक वक्त में किंग मेकर उत्तराखंड में रही है। हालांकि अब बसपा यानी कि हाथी को पहाड़ चढ़ने में थोड़ी मुश्किलें साबित हो रही हैं। तो लगता है कि बसपा के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे? क्यों नहीं, हम तो जब भी लोग कहते थे जब पहला चुनाव जीता था तो बसपा कुछ भी नहीं कर पाएगी, देख। और तीसरा चुनाव भी हम तो बहुत कम वोटों से हारे थे, और अगर मैं चुनाव नहीं लड़ता तो आपके इंटरव्यू लेने आते आप इंटरव्यू। जब मैदान में हूँ जब तो इंटरव्यू ले रही हैं आप। तो हमारे ऊपर ये कोई ज़्यादा इसकी कोई बाध्यता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। लोग हमें और हमारे कामों को देखकर हमसे बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर आप देखेंगे 2-4 प्रोग्राम में तो आपको लगेगा कि हाँ, बाकी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, और इसके अलावा तमाम और पार्टियां इस बार यहाँ से चुनावी मैदान में उतर रही हैं, और कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत टफ होने वाला। सितारगंज सीट अब नज़रों में आ गई है, और इस सीट को लेकर कहा जा रहा है कि जो बंगाली समुदाय है, जो मुस्लिम वोटर्स हैं, वही यहाँ के प्रत्याशी का जो है भविष्य तय करते हैं। तो क्या लगता है कि उनको लुभाने में आप कामयाब हो पाए हैं इन सभी पार्टियों के सामने? यहाँ अधिकतर लोग अभी पर्वतीय मूल के ही बैठे हैं, तो ये तो कहना, यहाँ तो सबकी ज़रूरत है, और हम सभी के बीच में जाते हैं। ना तो मैं कास्ट और क्रीड्स की राजनीति करता हूँ, न जाति धर्म की राजनीति करता हूँ, मैं तो विकास की राजनीति करता हूँ। तो मुझे कोई डर नहीं है, और मेरा सबसे कम्युनिकेशन और संवाद चल रहा है। आपने कहा आप विकास की राजनीति करते हैं, तो ऐसे कौन से मुद्दे यहाँ विकास के रहे जब आपने विधायक रहते हुए यहाँ पर काम किया, जिसके बेसिस पे आप जनता के बीच दोबारा जा सकते हैं, उनसे वोट की अपील कर सकते हैं या कर रहे हैं? आप पता करोगे, सिडकुल जो लगा है, जब माननीय तिवारी जी मुख्यमंत्री थे तो मैं विधायक था, और ये जो सिडकुल इस्टेब्लिश हुआ है इसमें मेरा भी बहुत बड़ा योगदान है माननीय तिवारी जी के साथ।
मैंने ही कहा था कि ये संपूर्णानंद शिविर जेल कैंप जो है ओपन कारागार इस तोड़कर यहाँ सिटकुल बन सकता है। तो हमने बहुत काम किया था, बहुत ज़्यादा काम किया था। लेकिन 10 साल से माननीय जब ये विजय बहुगुणा जी यहाँ आए तो सब कुछ रुक गया, ध्यान ही नहीं दिया उन्होंने, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। 10 साल में जो फैक्ट्री आ गई थी वो चली गई है वापस। सर, कांग्रेस से आपको टिकट नहीं दिया गया, उस वक्त आपकी नाराजगी सामने आई, मीडिया के जरिए भी आपकी नाराजगी कई बार सामने आई, तो फिलहाल उनके लिए संदेश क्या? क्योंकि पहले आप उस पार्टी से चुनाव लड़ने वाले थे, दावेदार माने जा रहे थे, अब आप दूसरी पार्टी से उसी पार्टी के प्रत्याशी के सामने मैदान में कंपटीशन में हैं। अगर 10 साल हमसे मेहनत कोई कराएगा और लास्ट टाइम में टिकट काट देगा तो हम कोई वो थोड़ी हैं, हम कोई किसी के ऊपर जीवित थोड़ी हैं, हम तो जनता के ऊपर जीवित हैं। तो हम बता देंगे 14 तारीख को कि कांग्रेस का फैसला सही था या गलत था, और हमारा फैसला सही है या गलत है, सबके सामने पता लग जाएगा। और कांग्रेस तो हमारे सामने कोई कंपटीशन में भी नहीं है, हमारे सामने कोई कंपटीशन में नहीं है, ऐसा नहीं है कि। और देखो जो यहाँ का सिटिंग एमएलए है तो मैं तो उससे ही अपना कंपटीशन मानता हूँ, और ये मेरा वादा है, दावा। एक शब्द तो मैंने आपसे अभी सीखा, वादा और दावा एक साथ जोड़ के ठीक मजबूत हो गया ये शब्द। तो वादा और दावा दोनों ही है उन्हें हराने का। आपने कहा कि जो सिटिंग एमएलए हैं उनसे आपका कंपटीशन है, तो ऐसे क्या काम है जो उन्होंने नहीं किया और आप करके दिखाएंगे? ऐसे क्या दावे हैं वो करते हैं लेकिन पूरे नहीं कर पाए और आप उनके वादे करेंगे? उन्होंने सबसे बड़ा अच्छा काम ये किया पूरे क्षेत्र में कि मेरे ख्याल से 300-400 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी, हल्द्वानी जेल भर दी उन्होंने जो खाली पड़ी थी हैं, और थाने में बहुत तेजी से काम होने लग गया। तो ये सबसे बड़ा काम है उनका, ये सबसे बड़ा ये काम नहीं है, चमत्कारित काम है ये। चलिए, अभी कुछ दिन बाकी हैं चुनाव के। वैसे तो आप कह रहे हैं कि आप लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं, तो उम्मीद करते हैं उसका परिणाम आपको मिलेगा, लेकिन फिर भी आखिर कुछ दिन है, प्रचार प्रसार चल ही रहा है, तो जनता के लिए संदेश क्या होगा? जनता का तो संदेश मैं घर घर गांव-गांव जाके ले रहा हूं कि वो जनता क्या कहना चाहती है। जनता ये कहना चाहती है कि नारायण पाल जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद सर वक्त अपना देने के लिए। और नारायण पाल जी ने यहाँ पर कहा है कि वो जनता का हालचाल ले रहे हैं, उनके संदेश ले रहे हैं और वो जनता के पास जा रहे हैं, जनता उन्हें सपोर्ट कर रही है। हालांकि रिजल्ट बताएगा कि आखिर किसको सपोर्ट कौन कितना कर रहा है, कौन सी पार्टी वाकई यहाँ की जनता के मन में बस चुकी है और कौन चुनाव जीतने वाली है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार, धन्यवाद।